Welcome my YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, आज की टॉपिक आपकी है भारत के जलप्रपात। जलप्रपात के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। जलप्रपात कहाँ पे हैं और सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है और कहाँ पे स्थित है, प्रमुख जलप्रपात के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। जलप्रपात का मतलब आप समझ रहे होंगे। जलप्रपात का मतलब होता है जैसे पहाड़ियों के ऊपर से जो पानी गिरता है, झरने टाइप का जो रहता है, झरना बोलते हैं, उसी को जलप्रपात बोलते हैं। जो ऊंची पहाड़ियों से डायरेक्ट पानी एकदम डायरेक्ट नीचे गिरता है, उसी को जलप्रपात बोलते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? इसमें आपका पहला ऑप्शन है सिमसा जलप्रपात, दूसरा है होगे नक्कल जलप्रपात, तीसरा आपका है कोस्टोअसलम जलप्रपात, चौथा आपका जोग जलप्रपात है दोस्तों। इसमें आपका आंसर हो जाएगा जोग जलप्रपात, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर आपका दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, विश्वविख्यात जोग या गोरसोपा, विश्वविख्यात जोग या गरसोपा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है दोस्तों? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? जोग जलप्रपात, और ये स्थित कहाँ है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न आपका है, जोग या गरसोपा जलप्रपात का नाम क्या है? इसमें आपका नया नाम क्या है दोस्तों? जोग या गरसोपा जलप्रपात का नया नाम क्या है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महात्मा गांधी जलप्रपात दोस्तों। इसका नया नाम क्या है दोस्तों? महात्मा गांधी जलप्रपात है दोस्तों, महात्मा गांधी जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों? इसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शरावती नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है दोस्तों, शरावती, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें नर्मदा जलप्रपात दोस्तों, नर्मदा जलप्रपात। अगला प्रश्न है, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसमें आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, नर्मदा। नर्मदा पर ये भी स्थित है और नर्मदा पर धुआंधार जलप्रपात भी स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, शिव सुंदरम शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों? इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा 8 नंबर, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा गोकक, गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर स्थित है दोस्तों, गोकाक नदी पर स्थित है। गोकाक नदी दोस्तों, गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोकाक पर है, ये जो है गोकाक नदी पर है, इसलिए क्योंकि ये किसी भी नदी पर नहीं है इसलिए इसका नाम गोकाक ही है। ये घटप्रभा नदी के समीप, घटप्रभा नदी के समीप ये जलप्रपात बहता है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, हुंडुरु जलप्रपात निर्मित है, हुंडुरु जलप्रपात निर्मित है स्वर्णरेखा नदी पर, कावेरी नदी पर, सी इंद्रावती नदी पर, डी नर्मदा नदी पर? इसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वर्णरेखा नदी पर दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी पर। अगला प्रश्न आपका है, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, चित्रकूट जलप्रपात दोस्तों, चित्रकूट जलप्रपात। अगला प्रश्न आपका है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए दोस्तों। इसमें ए दिया हुआ है, जोग जलप्रपात, शरावती, शिव सुंदरम जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, गोकाक जलप्रपात। इसमें आपको मिलान करना है। जोग जलप्रपात कहाँ है आपका? जोग जलप्रपात कहाँ आपका है, ये आपको मिलान करना है दोस्तों। आपको पता ही होगा, अभी हम लोग पढ़े हैं गोकाक जलप्रपात दोस्तों, गोकाक जलप्रपात आपका सेम धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात दोस्तों। इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर इसमें जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है, कहाँ पे? शरावती नदी पर स्थित है दोस्तों। फिर शिव समुद्रम जलप्रपात,
ये आपका कावेरी नदी पर स्थित है। शिवसमुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है दोस्तों। फिर धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। गोकर्ण जलप्रपात गोकर्ण नदी पर स्थित है दोस्तों। अगला इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात फॉल्स। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात फॉल्स जलप्रपात आंसर इंग्लिश में है हुंड्रो किस जगह के पास स्थित है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, रांची हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस जगह के पास है, रांची के पास में। अगला प्रश्न आपका है महात्मा गांधी जल विद्युत उपघटक प्लांट कहाँ स्थित है। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जोग प्रपात पर दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात नहीं है दोस्तों। इसमें आपका आंसर बी हो जाएगा दुग्धधार जलप्रपात दोस्तों नर्मदा नदी पर नहीं है। अगला प्रश्न है किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों जोग। राजा रानी रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग झरने हैं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा जोग जो है 4 तरीकों के अलग अलग झरनों की द्वारा गिरते हैं दोस्तों, पानी गिरता है ऊपर से। अगला प्रश्न आपका है काकोलत जलप्रपात बिहार के किस राज्य में स्थित है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नवादा हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है 17 नंबर सहस्त्रधारा जलप्रपात किस जलप्रपात स्थित कहाँ है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मसूरी में है दोस्तों। सहस्त्र धारा जलप्रपात कहाँ स्थित है, मसूरी में स्थित है दोस्तों। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है। इसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पायकारा दोस्तों, पायकारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है। इसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोरसापा पर्वत कावेरी, ये आपका सम्मिलित नहीं। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है, इसमें आंसर नंबर बी है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। इसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पापनाशम हिमाचल प्रदेश, ये आपका सम्मिलित नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका क्या है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों 2 और 3 मतलब जोग प्रवास शरावती पर है और शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी से है दोस्तों। कपिलधारा प्रपात गोदावरी नदी से नहीं है, ये आपका गलत है, इसलिए आपका ये दोनों सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही आंसर शीट है, PDF आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा दोस्तों। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।